क्लास 10th हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैथ में हम लोग क्वेश्चन, मैथ में चैप्टर की अगर बात करूं तो 5 चैप्टर है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में प्रश्नावली हम लोग 5.2 सोल्व करने जा रहे हैं। 5.2 के केमा क्वेश्चन है जी? चौथा क्वेश्चन है। केमा क्वेश्चन है? चौथा क्वेश्चन है। बोलो किसी को दिक्कत है? नहीं। आइए बढ़िया से इसको समझिए। देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन कहता है कि एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। मोस्ट VVI है आपका सवाल। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछे जाते हैं, बात समझे? ऐसे ऐसे सवाल। तो आइए इसको हम बनाते हैं। डायरेक्ट हम लोग क्या कहेंगे? हल कहेंगे। मैथ में हल लिखते हैं। अगर तुमसे पूछे कि प्रथम पद कितना है, प्रथम पद कितना है जी? 3 है। प्रथम पद कितना है? 3 है। बोलो किसी को दिक्कत है? नहीं, 3 है। अब तुमसे कहें सार्वंतर, यानी कि सार्वंतर को डिनोट को जिस करते हैं डी से, तो डी बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है जी? 8 है। और A1 कितना है? घट जाएगा तो 5। यानी प्रथम पद 3 है और डी कितना है? 5 है। कौन सा पद, यानी AN दिया है जी? AN बराबर क्या दे दिया है? 78। कितना दिया है? बोलिए। 78 दिया है। अंतिम पद यानी कहता है कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। बात समझे? जब इस तरह का सवाल कहे तो सबसे पहले आप कहो कि प्रथम पद तो कितना? 3। फिर उसके बाद सार्वंतर ज्ञात कर लो तो कितना आ गया? 5। सार्वंतर यानी कि डी। बोलिए किसी को दिक्कत है? नहीं। अब इसके बाद ये 78 क्या है सर? तो 78 है AN। क्या है? AN यानी कि अंतिम पद। बोलो किसी को दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत ना। अब सर ज्ञात क्या करना है? तो एन ज्ञात करना है। कौन सा पद कहा, यानी एन ज्ञात करना है। तो बोलिए किसी को दिक्कत? हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं इस पे। तो क्या जानते हैं सर? वी नो, है ना। हम लोग जानते हैं कि एन बराबर A प्लस में n-1 इंटू डी। एन कितना है? 78। ए कितना है बच्चा जी? तो ए 3 है। प्लस एन कितना है? नहीं पता। -1 इंटू डी। डी कितना है? 5 है। बोलो किसी को दिक्कत? नहीं। 78 की 78 लिखो जी बच्चा जी। इधर 3 है कोची में, प्लस में, बराबर के इधर लान दो माइनस में, फिर बराबर यहाँ लगाओ। 5 से n में गुना करोगे 5n माइनस 5 होगा। 5 से n में हुआ 5n, 5 से 1 में गुना होगा तो 5। 5 इधर है कोची में, माइनस में, बराबर के इधर लेके आ जाओ। तो 78 माइनस 3 और प्लस में 5 बराबर क्या बच गया? 5n। कहे कि जाति इसका था, बस समझे? एक जाति को एक तरफ लान दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। सब जाति देखो, सब एकरा में ABCD का कोई अक्षर है तो एक जाति है, तो इसको एक तरफ लानो, और जो एक जाति है उसको उधर भेजो, है ना, एक तरफ रखो। तो अब देखो ये दोनों तुमको कोची में नजर आ रहा है, प्लस में। तो 78 और 5 कितना हो जाता है बताइए? 83। कितना हो जाएगा? 83 माइनस 3 कहोगे, है ना जी। और बराबर में 5n, तो घट जाएगा तो 80 बराबर 5n। इसलिए n बराबर कहाँ चल जाएगा? 80 ऊपर, और n के साथ जो रहता है से नीचे। बात समझ गए? समझ गए? तो काटिएगा तो के बार में कट जाएगा? 16 पचे 80। बहुत बढ़िया, 16 बार में कट जाएगा। यानी n बराबर कितना आ गया मेरे भाई? 16। यही ज्ञात करना था ना। यही हो जाता है आपका आंसर। यानी आप कह सकते हैं कुछ कि अतः 16वां पद जो होगा, 16वां पद जो होगा वो कितना होगा? 78 होगा। कितना होगा? 78। 16वां पद 78 होगा। बस समझे? यही हो जाएगा आपका आंसर। उतार लीजिए। हम लोग 5वां क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। बात समझे? तो आइए 5वां क्वेश्चन देखिए। बहुत मोस्ट VVI क्वेश्चन है सब। देखिए कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? पद पूछ रहा है कि पद कितने हैं। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए इसमें देखो, ये आपको दिया है समांतर श्रेणी, है ना, और ये क्या है? समांतर श्रेणी। इसी में पूछ रहा है पद। तो देखिए इसमें डायरेक्ट हम लोग कहेंगे हल। पहला क्वेश्चन बना रहे हैं। 5वां के केमा है पहला। तो इसमें हल लिखने के बाद में हम a बराबर a को जो होता है जी, तो प्रथम पद, तो a बराबर कितना है? 7। d बराबर कहेंगे तो A2 माइनस क्या होता है? A1।
यही ना होता है जी। तो A2 तुमसे पूछे तो कितना है 13 माइनस 7, A1 7 है ना, घट जाएगा तो 6, यानी D बराबर क्या आ गया 6 आ गया। बोलो कोई दिक्कत है नहीं। अगर तुमसे हम कहें कि AN कितना दिया है, यहाँ लिखते हैं, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, AN बराबर कितना है, हाँ 205, अंतिम पद देख रहे हैं ना, यही है 205। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं जी, वी नो डेट का मतलब होता है हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, तो सर वही जो हम लोग यूज करते आ रहे हैं, AN बराबर A प्लस में N माइनस 1 इंटू D। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर A का मान कितना है 7 है, प्लस N कितना है जी नहीं पता है, माइनस 1, D कितना है 6 है, बहुत बढ़िया, और AN कितना है 205। तो 205 जो दिया था सामने रख दिया, किसी को दिक्कत है नहीं। 205 की सर 205 लिखोगे, बोलो कोई दिक्कत। ये 7 इधर कोची में है प्लस में, बराबर के इधर लान लो, माइनस में हो जाएगा 7, बोलो कोई दिक्कत नहीं, बराबर बच क्या गया जी। तो 6 से N में गुना करोगे 6N, फिर 6 से 1 में गुना कर दो माइनस 6 से दोनों में गुना हो जाता है। अब इसके बाद आप क्या कहोगे, तब इसके बाद आप कहोगे कि सर ये 6 भी इसका जाती है, तो इसको उठा के इधर ले आन दो, तो कहोगे 205 माइनस 7 और 6 इधर माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, बराबर कितना बच जाएगा 6N। बताइए किसी को दिक्कत है जी नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं है तो आइए, तो 205 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 200, बोलिए ना जी, 6 5 11, 211 हो जाएगा, माइनस में 7 बराबर 6N। तो अब देखो, अब तुमको क्या करना है, तो 211 में से 7 घटा दो तो कितना आ जाएगा 4, 204 बच जाएगा, 204 बराबर क्या बच जाएगा 6N। इसलिए हम लिखते हैं N बराबर 204 कहाँ जाएगा ऊपर और 6 नीचे, 6 से भाग कर दो, तो 6 से भाग करोगे तो 6 दूनी के 12 76 18, फिर 6 चौका 24 है ना, यानी N बराबर कितना आ गया 34, यानी 34वां पद जो होगा वो कितना होगा 205 होगा। बात समझे, यही हो जाएगा आपका कोची आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं। उसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बात समझे। तो दूसरा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि सर हल लिखो, हल लिखने के बाद में कहेंगे कि A बराबर कितना है 18, यानी पहल का पद A यानी 18, बोलो कोई दिक्कत जी नहीं। फिर D यानी सारवंतर, तो यानी A2 इसको बोलते हैं, तो A2 माइनस A1, तो A2 के जगह पर क्या है 15 पूर्णांक 1/2 माइनस A1 कितना है 18। कंफ्यूज नहीं होना है, देखो 15 दूना के 30 अब एक कितना हो जाता है 31/2 माइनस 18। कोई दिक्कत जी, देखिए पूर्णांक तोड़ दिए, 15 दूनी के 30, 30 में एक जोड़ दो 31, 31/2, बोले कोई दिक्कत है नहीं, और माइनस 18। अब क्या कहोगे, अब कहेंगे कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए इसका एलसीएम कितना ले लेंगे 2, तो भाई मेरे 2 से 2 में भाग करोगे 1 से 31 में गुना करोगे 31, और माइनस में यहाँ देखो, यहाँ बट्टा में कुछ ना तो 1 से 2 में 2, 18 दूनी के 36, 36 में से 31 घटा दो माइनस 5/2, माइनस चिन्ह से घटा इसलिए माइनस में, यानी D बराबर आ गया माइनस 5/2। वी नो डेट, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, है ना, सॉरी यहाँ पे हमको देखना है कि अंतिम पद कितना है 47। हाँ AN बराबर कितना दिया है माइनस 47। ज्ञात क्या करना है N बराबर हुआ वी नो डेट, इसका मतलब होता है कि हम लोग जानते हैं कि, है ना, एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, तो सर क्या जानते हैं, तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। AN कितना है जी माइनस 47, बराबर में A कितना है 18, प्लस N पता है नहीं, माइनस 1 इंटू D पता है कितना माइनस 5/2। बढ़िया से समझो, देखो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, जब कोई दिक्कत नहीं है तो माइनस 47 के 47 छोड़ो,
इधर 18 कोची में है प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में, बराबर यहाँ गुना कर दो, तब ये है प्लस भी है माइनस में, तब माइनस 5 से h में गुना होगा 5n बट्टा में 2 और फिर माइनस लिखेंगे, फिर इसमें इसे गुना, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 और बट्टा में 2, 5 बट्टा 2 से 1 में गुना होगा तो उतने रह जाएगा, चिन्ह बदल गया। अब देखिए इसको जोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा 8 7 15 की 5 हाथ में 1 4 अब 1, हाँ 4 अब 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 1 मिनट मेरे भाई मैं थोड़ा देख लूं, देखिए यहाँ पे कर दीजिए आप, हाँ 4 अब 1 5 अब कितना हो जाएगा 6 माइनस 65 हो जाएगा, बराबर इधर इसका एलसीएम कर लो तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 2 एलसीएम जब सेम तो सब वही लिखा जाता है, बोलो कोई दिक्कत है, 5n + 5। अब देखो एक बात का ध्यान दो, इसको तिरछा तिरछी क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो एक बट्टा में कुछ ना तो 1, तो आप तिरछा तिरछी गुना करोगे तो कहोगे सर -5n लिखो और प्लस में 5 बराबर एकरा से एकरा में गुना होगा तो उतने रह जाएगा। अब 65 दूना के, तब 5 दूनी के 10 और 6 दूनी के 12 और 1 13 130 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब इधर 5 है कोची में, बराबर के उधर भेज दो, तब -5n बराबर -130 माइनस में 5 होगा जी, तब -5n बराबर जोड़ दो तब -135 ना होगा जी। चलिए इसलिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसलिए n बराबर 135 कहाँ जाएगा ऊपर, 5 नीचे, 5 से भाग करो तब 5 दूनी के 10, अब 5 दूनी के 10 और 5 सते 35, ठीक है जी, 5 दूनी के 10 और 5 सते 35, यानी n बराबर कितना आ जाएगा 27, कितना आ गया 27, यही हो गया आंसर, बात समझे, उतार लो। छठा क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं, तो कहता है कि क्या एपी 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक प्रथम एक पद -150 है, क्यों है ना, इसका जवाब देना है आपको। तो सबसे पहले आप कहो हल, क्या कहोगे हल कहने के बाद में कहेंगे कि प्रथम पद, तब प्रथम पद जो दिया है यानी ए दिया है वो कितना दिया है 11 दिया है, सार्वंतर ज्ञात करेंगे यानी डी, तो a2 माइनस a1, तो a2 के जगह पर है क्या 8 - 11 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा -3, डी का मान क्या आ गया -3। कोई दिक्कत है जी, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। an कितना दिया है, an कितना दिया है बराबर -150, ज्ञात क्या करना है n, है ना, n बराबर व्हाट, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो an बराबर क्या जानते हैं a प्लस में n -1 इंटू डी, तो n के जगह पर क्या है -150 बराबर, हाँ ये है 11 प्लस में n -1, डी का मान कितना है -3। आओ मेरे भाई इसको हल करते हैं इधर, तब -150 इधर 11 है कोची में प्लस में है ना जी, इधर आ जाएगा तब माइनस में हो जाएगा, बराबर 3 से n में गुना करोगे -3n, माइनस +3, बताइए कोई दिक्कत है नहीं। आप कहोगे कि सर 150 में 11 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, बताइए ना करोगे, अरे जोड़ो तो कितना हो जाएगा 1 5 अब 1 6 -161 बराबर, सॉरी इधर 3 है कोची में प्लस में, बराबर के इधर लान दो माइनस, बराबर -3n, घटाई दो, जोड़ जाएगा जी माइनस, तो 3 अब 1 4 6 की 6 -164 हो जाएगा ना, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना, माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, इसलिए n बराबर 164 कहाँ जाएगा ऊपर और 3 नीचे, 3 से भाग कर दो, तो 3 से भाग करेंगे तो क्या कहेंगे, 3 से भाग करेंगे तो क्या कहेंगे
पॉइंट में आएगा। 3 से भाग करो तो 3 पचे 15 और 3 चौका 12 है ना। पॉइंट कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। अरे यहाँ भाग किया तो 12 ना जी, 2 तो 2 से भाग करो तो 0 तो हो जाएगा 18। 3 छक 18 ना जी। हाँ समथिंग आएगा कितना आपका n बराबर 54.66। इस तरह से आते जाएंगे, बात समझे? ये है ना, ये आते रहेंगे, रेकरिंग बैठा देंगे, यानी कहेंगे कि जो n का मान है ना, यह संभव नहीं है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। क्या हो जाएगा? नहीं। इसलिए यहाँ पे आंसर मार दो।